हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MTG एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड्स के पेपर्स भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अब सिर्फ एक ही पेपर बाकी रह गया है, जो है ज्योग्राफी का। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पेपर था वो काफ़ी अच्छा गया रहेगा और आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। बोर्ड्स का आखिरी पेपर है 18 तारीख को, जो कि ज्योग्राफी। और मैं जानता हूँ कि आप सभी चाहेंगे कि आपका जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा जाए, ताकि क्योंकि जो ज्योग्राफी का पेपर है स्कोरिंग है, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द जो मार्क्स जो रहते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के आते हैं। आपको जो ब्रीफ आंसर है या फिर आंसर द फॉलोइंग है तो बहुत कम पढ़ना रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स ज़्यादा रहेंगे। तो आप मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर सके उसमें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या चीज़ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस करेंगे, देन पेपर पैटर्न की बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर वाइज वेटेज के साथ। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा फील्ड विजिट, जो कि होगा 4 to 6 मार्क्स के लिए। देन चैप्टर नंबर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट, ये भी 4 to 6 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 3 ये भी सेम आइडेंटिकल नंबर्स 4 to 6 मार्क्स के लिए। देन चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट, ये भी होता है 4 to 6 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ 5 to 7 मार्क्स। चैप्टर नंबर 6 जो कि होगा हमारा पॉपुलेशंस 5 to 8 मार्क्स, ज़्यादा वेटेज है इस लेसन का। चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सेटलमेंट्स 5 to 8 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, ये हो जाता है 4 to 6 मार्क्स के लिए। देन चैप्टर नंबर 9 जो कि है हमारा टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 5 to 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये वेटेज समझ में आ रहेगा। आपको चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी पेपर पैटर्न की तरफ, ठीक है। ये है आपका बोर्ड का किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो रहता है 4 मार्क्स के लिए रहेगा आपको MCQ, ठीक है, यानी 4 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स ईच, ऐसे करके आपको 4 MCQs आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑड वन आउट हो सकता है या फिर मैच द फॉलोइंग हो सकता है। ये भी कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 4 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5, यहाँ पे आपको रहेगा आंसर इन 1 सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे आंसर इन 1 सेंटेंस, ठीक है। आपको 5 दिए जाएंगे, उसमें से आपको 4 लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो ये रहेगा, इसमें A एंड B रहेंगे। मार्क फीचर्स ऑन मैप, यानी आपको मैपिंग करना है, जो कि 4 मार्क्स के लिए रहेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड मैप, ठीक है। 2 मैप्स दे रहेंगे, एक में आपको मैपिंग करना है यानी प्लेस को लोकेट करना है। सेकेंड चीज, आपको मैप दिया रहेगा, मैप को आपको समझना है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस दे रहेंगे जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये भी कितने मार्क्स का रहेगा, 4, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको टोटल हो जाएगा 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, गिव रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी 2 आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हो जाएगा आपका 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ड्रॉ ग्राफ फ्रॉम द गिवन डाटा, रीड अ ग्राफ एंड आंसर। 2 तरीके को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा, या तो हो सकता है कि आपको ग्राफ दिया जाए, आपको क्या करना है, सिर्फ ग्राफ को रीड करना है और उसके आंसर्स जो भी क्वेश्चन दे रहेंगे उसको आंसर करना है, ठीक है। 2 तरीके को क्वेश्चन रहेंगे, या तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, या तो आपको ग्राफ आपको रीड करना है और आपको आंसर्स करने हैं। देन हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि रहेगा आंसर इन डिटेल एनी 2 आउट ऑफ 3, 8 मार्क्स के लिए, यानी एक जो क्वेश्चन रहेगा वो कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स हो जाएंगे, टोटल 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आपका पेपर पैटर्न है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स की, ठीक है। सबसे पहला हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स में सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा पॉपुलेशन, ठीक है। जितने भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, सबसे पहला जो आता है पॉपुलेशन। अब इसमें आपको क्या करना है, कंपैरिजन ऑफ एज सेक्स पिरामिड्स, ठीक है। हो सकता है कि जो ग्राफ की मैंने बात की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें आपको ग्राफ को देख के क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें हो सकता है वो पिरामिड आ सकता है, जिसके बेस के ऊपर आपको आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हर एक रीजन में, कंपैरिजन करने आ सकता है कि ब्राज़ील और इंडिया का। देन व्हाट इज द डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है वहाँ का, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं, तो 7 में आएगा आपका ह्यूमन सेटलमेंट्स चैप्टर है, जिसमें
कैसा ह्यूमन सेटलमेंट्स है, न्यूक्लिएटेड है या डिस्पर्स है, ठीक है, दोनों कंट्रीज में आपको उसका प्रॉपर लर्न करके जानना है, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 9 जो कि होगा हमारा टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज वर्डमानी, जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, उसमें ब्राज़ील में कैसा है और हमारे इंडिया में कैसा है, इन चीज़ों के आपको पॉइंट्स कवर करके जाने हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं मीडियम प्रायोरिटी में, जो कि 6 और 7 मार्क्स के लेसन्स आते हैं, जो कि सबसे पहला चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि मेजर रिवर्स, हाईलैंड्स, देन जो एरियाज हैं जहाँ पे स्वैम्पी लैंड्स बनते हैं, ठीक है, पेंटानल रीजन, ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 5 जो कि होता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसमें आपको क्या है, फॉरेस्ट टाइप्स यानी कैसे टाइप्स है, वहाँ पे एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, फ्लोरा एंड फौना कैसा है, और कंजर्व कैसे किया जाता है वहाँ के वेजिटेशन को या फिर फ्लोरा एंड फौना को। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको लेसन में, अब जो बाकी सारे लेसन्स बच गए जिसमें से इजी क्वेश्चन पूछे, अगर हम आगे देख लेते हैं लेसन्स के नाम, जैसे कि सबसे पहला जो चैप्टर था फील्ड विजिट, ठीक है, फील्ड विजिट आपको पता है लेसन में टारगेट डाइजेस्ट जो भी दिया हुआ है उसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आंसर्स दिया है। क्वेश्चन है प्रिपेयर करना, फील्ड विजिट क्या होता है और फिर आप क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं फील्ड विजिट पे, यही सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये एक इजी चैप्टर हो जाता है। लोकेशन एंड एक्सटेंट, इसमें भी ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है चैप्टर में, ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चंस है, तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंडिया एंड ब्राज़ील इन दोनों का लोकेशन एंड एक्सटेंट क्या है, ठीक है, इसमें MCQ में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन बात कर लेते हैं क्लाइमेट की, क्लाइमेट कंपैरिजन ब्राज़ील में कैसा है और इंडिया में कैसा है, ठीक है। देन इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, दोनों कंट्रीज में इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन क्या है, कौन से ऑक्यूपेशंस इंडिया में लार्ज स्केल पे किए जाते हैं, कौन से ऑक्यूपेशंस ब्राज़ील में लार्ज स्केल में किए जाते हैं, ये कुछ टॉपिक्स है जिसको आपको ध्यान देना और इजीली कवर करना है, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई चैप्टर वाइज वेटेज, पेपर पैटर्न और कुछ लेसन्स के। अब बात करते हैं कि आपको स्टडी कैसे करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिर्फ आपको एक ही दिन का गैप दिया, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो कि जैसा कि आप सब जानते हो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दो कि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो सारा कवर हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड यहाँ पे कितने मार्क्स हो जाते हैं, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 6 अराउंड 26 मार्क्स, यानी सिर्फ 26 मार्क्स के लिए क्या आ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है, यानी आपको सिर्फ 14 मार्क्स के लिए क्या करना है, ब्रीफ पढ़ना है और गिव रीजंस पढ़ना है। तो आप ब्रीफ और गिव रीजंस में ज़्यादा टाइम देंगे 14 मार्क्स के लिए, तो आपका जो 26 मार्क्स है वो आप हो सकते हैं। तो उससे बढ़िया पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स पूरा गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद जो आपको शाम का इवनिंग का जो टाइम मिलेगा उसमें आप इजीली जो भी आंसर ब्रीफ है और गिव रीजन से उसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। देन बचता है मैप और ग्राफ। तो ग्राफ आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं 6th स्टैंडर्ड से, तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ड्रॉ करने के लिए, सिंगल बार ग्राफ है फिर जॉइंट बार ग्राफ, यही चीज़ आता है, यही पूछा जाता है, ठीक है। अगर ग्राफ आया ड्रॉ करने के लिए तो, या तो फिर अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो हो सकता है कि आपको ग्राफ बना के दिया जाए, सिर्फ आपको उसमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं मैप की। अब मैपिंग में आपको ब्राज़ील और इंडिया, ठीक है, दोनों के ही मैप बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। आपको पॉपुलेशन कैसा है दोनों कंट्रीज में, यानी कौन से लोकेशंस ऐसे हैं जिसमें पॉपुलेशन डेंस है, ये देखना है। रिवर्स के नेम याद रखने की, कौन सी रिवर्स कहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है। जो भी मेन सिटीज़ है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से रीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो करता है, कौन से मिनरल्स ग्रो करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहेगा, चैप्टर वाइज वेटेज, पेपर पैटर्न और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया। देन आपको ज्योग्राफी का पेपर कवर कैसे करना है, यानी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि आपको एक ही दिन का गैप है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी देख के प्रिपेयर कर सके। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप न्यू है चैनल पे तो आपको सारे लेटेस्ट सब्जेक्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।